Good afternoon, class. Yashi, Nitin. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay. In the last lecture, we discussed the various protocol regarding the mobile computing, TCP or IP. Today, we have a last lecture of second unit. From tomorrow onward, we discuss the third unit topics. तो लास्ट टॉपिक में हम लोग आज एक प्रोटोकॉल देखेंगे जो स्पेशली मोबाइल के लिए यूज़ की जाती है। अगर इंटरनेट पे आप जाएं तो इंटरनेट के लिए सिंपल बेसिक प्रोटोकॉल में टीसीपी आईपी आपने बेसिकली जानते हैं, जो जिसका काम है पैकेट्स बनाना और मैसेज को थ्रो करना। आईपी का वर्क होता है कि पैकेट को प्रॉपरली राउट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल बहुत मेजरली यूज़ की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर अपने कंटेंट को आपको इंटरनेट पे ब्राउज़र पे रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में आपको अपना कंटेंट शो करना है या इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबिलिटी क्लाइंट्स या सर्वर को देनी है, तो उसके लिए अगर ब्राउज़र कॉम्पेटिबिलिटी का जो प्रोटोकॉल होती है, मैक्सिमम प्रोटोकॉल उसको हम लोग बोलते हैं HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल का जो वर्क है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली हाइपरटेक्स्ट कंटेंट जो होता है, हाइपरटेक्स्ट कंटेंट का मीनिंग है कि जो कि टैग बेस्ड लैंग्वेज होती हैं। टैग बेस्ड लैंग्वेज हम लोगों ने अपने पढ़ा हुआ है, HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, XML है, जावास्क्रिप्ट है। तो इससे आप ये सारी टैग बेस्ड लैंग्वेज कहलाती हैं। जावास्क्रिप्ट तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी, लेकिन आपकी HTML है और XML है, DHTML है, तो ये आपकी टैग बेस्ड लैंग्वेज होती हैं और ये किसी भी कंटेंट को थ्रू द ब्राउज़र कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट में प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर कोई हाइपरटेक्स्ट डेटा आपका है, उसको अगर आपको मूव कराना है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल HTTP यूज़ होती है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल्स मैंने नाम बताए और लैंग्वेज बताई, ये लैंग्वेज नॉर्मल सिस्टम के लिए, डेस्कटॉप के लिए या लैपटॉप के लिए, या कह सकते हैं कि लार्ज स्क्रीन ब्राउज़र के लिए बेस्ट होते हैं। साइबर कैफ़े से अगर आपको ब्राउज़र ओपन करना है या कहीं से डेटा सेंड करना है, तो आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो मोबाइल कंप्यूटिंग में कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। जो सिस्टम अगर नॉर्मल सिस्टम की बात करें तो उसकी स्क्रीन बड़ी होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन बड़ी होती है, लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है। वहीं पे आपकी मोबाइल स्क्रीन छोटे साइज़ की होती है। नॉर्मल में अगर आपका बैंडविड्थ होती है नेटवर्क की, वो ज़्यादा होती है। मोबाइल में बैंडविड्थ कम होती है। मेमोरी जो पावर है नॉर्मल सिस्टम की ज़्यादा है, मेमोरी पावर मोबाइल सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू कम होती है। रेजोल्यूशन स्कीम अलग है, मोबाइल पे जो डेटा दिखता है उसकी छोटी सी स्क्रीन पे दिखता है, और नॉर्मल जो आप स्क्रीन पे देखते हैं तो वो अलग दिखता है। मतलब कि मोबाइल का स्क्रीन पे जो आपको कंटेंट शो करना है और नॉर्मल ब्राउज़र पे जो शो करना है, दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, बैंडविड्थ को लेके, साइज को लेके, फॉन्ट को लेके, और अलग अलग, यहाँ तक कि मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होते हैं। तो इन सब लिमिटेशन को दूर करने के लिए, और हम कह सकते हैं कि जो HTML आपकी प्रोटोकॉल है या DHTML है या आपका XML है, इसको डायरेक्टली मोबाइल पे नहीं यूज़ किया सकता, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। तो रिसेंटली लास्ट 10 ईयर्स या आपके 5 ईयर्स में मोबाइल ऐप्स का बहुत बूम आया, और सारे एप्लीकेशन जो होते हैं मोबाइल पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल की रीचेबिलिटी ज़्यादा है, इजी टू कैरी है और पोर्टेबिलिटी ज़्यादा है, सारे फीचर्स आपको पता है। तो तो हमें जैसे कि सारे प्रोटोकॉल हमने बताया कि TCP को आपको मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए चेंज किया गया, फिर IP को चेंज किया गया। इसी तरह से
HTTP प्रोटोकॉल जो नॉर्मल ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म पे वेल वर्क कर रही थी, उसको हम लोगों ने मोबाइल पे वर्क करने के लिए एक नई प्रोटोकॉल, जो आप लोग जानते भी हैं, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वैप, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को ही आज हम लोग को देखना है कैसे वर्क होता है, क्या फीचर होते हैं, कैसे काम करता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का सिमिलर वर्क वही है जैसे आपका HTTP का वर्क होता है नॉर्मल ब्राउजिंग में, जो कि HTML, DHTML, XML के कंटेंट को शो करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये मैं आपको यहाँ पे, तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होती हैं, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का मेनली पर्पस यही है मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर कि जो मोबाइल डिवाइस हमारी है वो आउट इंटरनेट से कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे हम इंटरनेट से डेटा मोबाइल स्क्रीन के रिस्पेक्ट में देखें, उससे डेटा सेंड करें। तो इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा उसी के बारे में हम लोग आज को पढ़ना है। टॉपिक यही है कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वैप, इन मोबाइल कंप्यूटिंग। तो वेब को हम लोग वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ये प्रोटोकॉल ऐसी प्रोटोकॉल है जिसका मेन फीचर होता है कि प्रोवाइड द माइक्रो ब्राउजर, छोटी स्क्रीन पे जो ब्राउजर्स होते हैं मोबाइल पे, तो इस तरह की स्क्रीन पे ये वेल वर्क करते हैं। नॉर्मल ब्राउजर्स पे HTTP बेस्ट वर्क करती है। इसके साथ ही साथ इंटरनेट का यूज मोबाइल डिवाइसेस में इसी की वजह से आपका बढ़ा है। जो वेब होती है वो मार्कअप लैंग्वेज यूज करती है। मार्कअप लैंग्वेज अभी मैंने एग्जांपल दिया, HTML, DHTML, XML होती है। लेकिन जो मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल में आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज करती है, वो आपकी WML यूज करती है, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। WML का फीचर होता है कि वो आपके ये आपकी XML 1.0 एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं, और WML एक मोबाइल स्क्रीन को वहाँ पे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स नॉट लाइक इट्स सिंपल HTML, इज मोर देन HTML एंड XML। WML लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज है जो कि स्पेसिफिकली मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज़ की जाती है फॉर मेकिंग द टैग बेस प्रोग्रामिंग। इसके साथ ही साथ जो मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो, इसका मेनली ये जो वेब का कॉन्सेप्ट आया है वो 1998 में आया था, जो वेब फोरम ने इसको बनाया था। और वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को सबसे पहले इसको जनरेट किया, ये जो कंपनी लिखी हुई है, एरिक्सन, मोटोरोला, नोकिया, ये वेल नोन कंपनीज हैं उस समय 1998 में, जिन्होंने कॉमनली एक प्रोटोकॉल को गवर्न किया है। एरिक्सन मोबाइल की कंपनी है, मोटोरोला भी मोबाइल कंपनी है, नोकिया भी मोबाइल कंपनी, इन लोगों ने कॉमनली वेब को बिल्ड किया। और एक अनबायर्ड प्लेनेट जो कि आपकी ये भी कंपनी है, तो इसने आपका एक स्टैंडर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल को बिल्ड किया, जिसको हम लोग वेब के नाम से जानते हैं। वेब को आप आगे चल के वेब फोरम में 2002 में बनाया गया उसको। और वेब जो होता है वो आपका इंडस्ट्री रिजल्टिंग फॉर्मेटिंग देता है, ओपन मोबाइल एलियंस, OMA जो है वो आपका यूज किया। तो ये कुछ बैकग्राउंड था मोबाइल एप्लीकेशन का। और जो आपकी मोबाइल वायरलेस इसको बनाया क्यों गया? बनाने का मेन फीचर यही था कि जो हमारे पास पहले से HTTP HTML थी, वो मोबाइल डिवाइस के लिए कॉम्पेटेबल नहीं थी। मैंने बताया अभी आपको कि ब्राउजिंग फीचर मोबाइल छोटी स्क्रीन पे देने के लिए कॉम्पेटेबल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मोबाइल डिवाइस लेस पावरफुल CPU होता है, लेस मेमोरी होती है, रैम, और रिस्ट्रिक्टेड पावर कंजम्पशन। सबसे बड़ी ड्रॉबैक मोबाइल डिवाइसेस का है कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन लेस है। मोबाइल डिवाइसेस में आज भी बैटरी बैकअप पे आप लोग ध्यान देते हैं, बैटरी का बैकअप है और उतनी देर तक ही मोबाइल काम करता है, मतलब बार बार हमें अपने बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। मतलब कि जो आपका पावर कंजम्पशन है मोबाइल डिवाइस का लिमिटेड है, और वो बैटरी पे डिपेंडेंट है, बार बार डिस्चार्ज हो जाता है, उसे हमें रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपको इसको टैकल करना पड़ता है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। इसी तरह से मोबाइल नेटवर्क जो आपकी अब हमें ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए था जो लेस बैंडविड्थ पे काम करे, लेटेंसी कम हो, उसकी कनेक्शन स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे। तो ये सब फीचर इसमें आपको मिल रहे थे।
इसके बाद आपका जो जो वेब के बारे में आते हैं। वेब का मेनली है एक एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि HTML और WML का यूज़ करता है ये। ओके। तो अब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का मेन फीचर हम लोगों ने देख लिया। तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का मेन पर्पस है कि इट प्रोवाइड द इट्स यूजर ब्राउजिंग फीचर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन द मोबाइल डिवाइसेस, स्मॉल स्क्रीन डिवाइसेस, मिनी ब्राउजर डिवाइसेस। तो ये यूजर को मिनी ब्राउजर पे, मोबाइल डिवाइसेस पे इंटरनेट फैसिलिटी देता है। इसके बाद जो भी वेबसाइट्स होती है, अब जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन अगर मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोबाइल जो हमारा स्क्रीन है वो कैसी है, उसका साइज कितना है, उसमें आपको फॉन्ट साइज क्या रखना है, यूज़र के पास कीपैड नहीं है, वो केवल टच स्क्रीन कर रहा है, कितने नंबर ऑफ लाइंस आपको शो करनी चाहिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन के अंदर। जो हम लोग नॉर्मल पेज बनाते हैं जो ब्राउज़र पे शो होता है सिस्टम के अंदर, वो पेज डायरेक्टली आपको मोबाइल डिवाइस पे ओपन नहीं हो सकता, उसके लिए अलग हमें उस लेआउट चाहिए। तो मोबाइल डिवाइसेस जो हैं जो इस फीचर को यूज़ करती हूँ वो वेब गेटवे का यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं, ये तो हम लोगों ने देखा बेसिक वर्क देखा, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या फीचर है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है। इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि कैसे मोबाइल में इंटरनेट वेब वर्क करता है। लेफ्ट साइड में आपको क्लाइंट बना हुआ है, क्लाइंट जिसके पास मोबाइल डिवाइस है, जो अपने एक छोटे से स्क्रीन पे, ब्राउजर स्क्रीन पे कंटेंट को सर्च कर रहा है, भेज रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो वो क्या करता है कि यूज़र एजेंट या कोई भी WAE एजेंट के थ्रू, ऐप के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकता है। वो रिक्वेस्ट इनकोडेड फॉर्म में जाती है, बीच में आपका गेटवे लगा हुआ, गेटवे उस रिक्वेस्ट को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद रिक्वेस्टेड URL, जैसे आपने सपोज करिए मोबाइल में आपने google.com डाला, तो गूगल का जो URL है वो मोबाइल के थ्रू गेटवे पे जाएगा और गेटवे सर्च करेगा कि आपका URL का एग्जैक्ट सर्वर कहाँ पे है। तो वेब सर्वर में जो आपके डेटाबेस DB डेटाबेस के अंदर स्क्रिप्टिंग अवेलेबल है। वेब सर्वर आपका उस पर्टिकुलर URL के अकॉर्डिंग जो उस पेज, उस मेन पेज होगा उसका होम पेज आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, और वो कंटेंट आपका इनकोडर अगेन डिकोड होके आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शो होता है। तो इस तरह से नॉर्मल 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का, कि क्लाइंट कैसे गेटवे पे रिक्वेस्ट देता है, गेटवे कैसे वेब सर्वर पे जाता है, और कैसे आपका ये वर्क करता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होती हैं बेसिकली जो उसका मेन फीचर वही है कि एक ऐसा एप्लीकेशन इन्वायरमेंट बनाना कि जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की तरह वर्क करता है, वर्ल्ड वाइड वेब का एक्सपीरियंस देता है इन द स्मॉल स्क्रीन मिनी ब्राउजर। और एक तरह से ये TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक डिजाइन या जो भी HTTP जो नॉर्मल वर्किंग हम लोग करते हैं उस वो सारे फीचर मोबाइल डिवाइस में प्रोवाइड कराता है। तो जो फीचर्स होते हैं मोबाइल डिवाइस के अंदर, अगर आप वेब यूज करेंगे तो वेब क्या करता है कि इट इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर अ माइक्रो ब्राउजर। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि माइक्रो ब्राउजर के लिए बनाया गया है, छोटे ब्राउजर के लिए बनाया गया है। इट इनेबल द मोबाइल डिवाइस टू इंटरेक्ट, एक्सचेंज एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट। इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है थ्रू द मोबाइल या उसको रिसीव करना है तो वेब इसको देता है फीचर। वेब जो है आपका इट बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के कंसोर्टियम के थ्रू बेस्ड होता है, उसके नॉर्म्स को फॉलो करता है, और बैकएंड में ये इसको वर्क करता है। जैसे अभी आपने थ्री लेयर आर्किटेक्चर देखा, और इसमें मार्कअप लैंग्वेज जो यूजर एंड पे यूज हो रही है, मोबाइल यूजर के पास जो मोबाइल है उस मोबाइल पे जो ब्राउजर पे लैंग्वेज सपोर्ट करेगा वो WML सपोर्ट करेगा। नॉर्मल में हम लोग XML HTML सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज WML सपोर्ट होती है, जो कि वेब सर्विसेज के थ्रू WW को सपोर्ट करती है, और HTML और WML आगे WML इक्वलेंट टू द HTML एंड XML एज ए नॉर्मल HTTP प्रोटोकॉल। XML सभी को पता है कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वाइडली यूज की जाती है। इसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे नॉर्मल HTML में टैग डिफाइंड होते हैं,
प्रीडिफाइंड टैग होते हैं, उसको प्रोग्रामर को लर्न करना पड़ता है, उसके टैग को समझना पड़ता है या आईडी यूज करनी पड़ती है। लेकिन एक्सएमएल फीचर ऐसा है कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में जो आपके टैग होते हैं वो प्रोग्रामर डिफाइंड हो सकते हैं। प्रोग्रामर नए अपने टैग बना सकता है, उसको उसको डिफाइन कर सकता है, उसके डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर सकता है। इसके लिए आप लोग डीटीडी और एक्सएसडी फाइल बनाते हैं, एक्सएसएलटी फाइल, जैसे इसकी सीएसएस फाइल होती है उसी तरह से एक्सएसएलटी फाइल बनती है। तो एक्सएमएल के लिए आपको एक्सएमएल, डीटीडी, एक्सएसडी और एक्सएसएलटी ये सब लैंग्वेजेस यूज होती हैं। लेकिन मोबाइल इन्वायरमेंट में अगर आप अपना एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो आपको WML वर्ड वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो आप ये जो मैंने ये जो फीचर अभी बताया कि 1998 में इरेक्शन, मोटोरोला, नोकिया और अनवायर्ड प्लेनेट इन और 4 ऑर्गेनाइजेशन ने इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया था। और जो वेब है आपका वो एक वायरलेस प्रोटोकॉल है जो मल्टीपल वायरलेस टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा फीचर है कि ये वायरलेस विदाउट वायर्ड कनेक्शन जो है, जैसे मोबाइल, प्रिंटर, पेजर, ये सब वायरलेस कनेक्शन रिमोटली एक्सेसिबल डिवाइस के थ्रू है। यहाँ पे किसी भी तरह का फिजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें यही चाहिए कि मोबाइल हमारा डिवाइस हमारी वायरलेस नेचर की होती है, तो वहाँ पे हमें WML भी सपोर्ट कर पाएगा। इसके साथ साथ जो आपका 2002 में एक यूनिवर्सल फोरम वेब फोरम ने OMA ओपन मोबाइल अलायंस का यूज के थ्रू इसको एक जनरलाइज फॉर्मेट दिया। वेब एप्लीकेशन कैसे रन करती है, यहाँ पे देखिए एक रियल टाइम दिखाया गया कि आप कोई कॉलिंग करते हैं मोबाइल के थ्रू तो ये बेस स्टेशन पे जाता है। बेस स्टेशन टेलीकॉम एक्सचेंज पे जो भी आपका वो सिग्नल वेब गेटवे को देता है। वेब गेटवे क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को इंटरनेट का यूज करते हुए फायरवॉल जिसमें है, इंटरनेट एप्लीकेशन सर्वर के बाद डेटाबेस सर्वर, ये भी एक तरह से 3 टायर आर्किटेक्चर ये जैसे यहाँ मैंने बताया। लेकिन ये रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है वो शो किया गया है कि कैसे आप मोबाइल से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट कैसे फुलफिल होती है, और कहाँ पे वेब का यूज होता है, कैसे आपका वहाँ डेटाबेस सर्वर से चीजें आ रही वो यहाँ पे दिखाया गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। तो ये क्वेश्चन इसमें पहले तो ये वेब का आ सकता है, वेब के वर्किंग आ सकती है। तो वर्किंग समझने के लिए डायग्राम आपके सामने बना हुआ है कैसे वर्क करता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं विच आर यूज्ड इन द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब मॉडल। इसमें आपका जैसे कि दिया हुआ है कि ये जैसे ये पूरा ये एरो बनी हुई है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कॉलिंग से लेके, इसके बाद फिर नेक्स्ट ये करते हुए यहाँ पे डेटाबेस से डायरेक्टली ये बोथ वे कनेक्शन है। तो द वेब मॉडल कंसिस्ट 3 लेवल नोन एज क्लाइंट, गेटवे, ओरिजिन, सर्वर। तो इसमें आपके जो आर्किटेक्चर है वो आपका 3 गेटवे, 3 लेयर हैं, इसमें 3 लेवल कह सकते हैं। इसमें लेयर में आपका क्लाइंट है, क्लाइंट अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट देता है, कॉलिंग के थ्रू रिक्वेस्ट देता है या कोई अदर फीचर है जैसे वीडियो कॉल जो भी करना है तो वो रिक्वेस्ट आपके जाएगी टेलीकॉम एक्सचेंज के पास जाएगा और उसके बाद गेटवे के पास जाता है, गेटवे आगे फर्दर सर्वर के पास भेजता है। देन रिवर्स ऑर्डर में सर्वर से गेटवे, गेटवे से टेलीकॉम एक्सचेंज, देन योर मोबाइल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि वेब मॉडल कंसिस्ट 3 लेवल नोन, क्लाइंट, गेटवे, ओरिजिन, सर्वर। तो ये 3 लेवल हैं। इसका नेक्स्ट क्या है, व्हेन यूजर ओपन द ब्राउजर, जब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे कोई ब्राउजर ओपन करेंगे, व्हेन यूजर ओपन द ब्राउजर इन हिज और हर मोबाइल डिवाइस, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इस स्टेप में क्या हो रहा है, व्हेन ए यूजर ओपन्स ए ब्राउजर इन हिज और मोबाइल डिवाइस एंड सेलेक्ट ए वेबसाइट दैट ही वांट टू व्यू, मोबाइल डिवाइस सेंड्स द URL encoded request via the network through the web gateway using web। इस जैसे ही आपका ऊपर डायग्राम बना हुआ है कि कोई भी यूजर अपनी मोबाइल से URL पे कोई भी पेज ओपन करना चाहता है तो वो क्या करता है, या तो गूगल स्क्रीन पे नाम डालता है या तो URL पे डालता है। जैसे ही URL पे वेबसाइट डाली जाती है वो रिक्वेस्ट मोबाइल डिवाइस क्या करता है कि अपने टेलीकॉम एक्सचेंज या सर्विस स्टेशन पे या बेस स्टेशन पे भेजता है, और बेस स्टेशन वो URL जो पर्टिकुलर आप पेज ओपन करना चाह रहे हैं उसको इनकोडेड रिक्वेस्ट, इनकोडेड मतलब कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में वो रिक्वेस्ट आगे किसके पास भेजेगा,
ये आपका गेटवे के पास भेजेगा, वेब गेटवे के पास भेजेगा। वेब गेटवे एज ए इंटरफेस बिटवीन द इंटरनेट एंड अदर सर्वर टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो गेटवे में वेब गेटवे क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को जो एक्सचेंज ने भेजा हुआ है, उस रिक्वेस्ट को वेब प्रोटोकॉल का यूज करते हुए, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हुए उस रिक्वेस्ट को आगे प्रोसीड करता है। द रिक्वेस्ट जो सेंड बाय द मोबाइल गेटवे इज कॉल्ड इनकोडेड रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी मोबाइल गेटवे से, वेब गेटवे से, वो इनकोडेड फॉर्म में रहेगी, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगी। इसका रीजन आप जानते ही हैं। इसके बाद क्या होगा कि द सेंट इनकोडिंग रिक्वेस्ट इज ट्रांसलेटेड थ्रू द वेब। अब ये जो रिक्वेस्ट यहाँ से भेजी गई है, इस रिक्वेस्ट को अगेन यहाँ देखिए फायरवॉल लगा हुआ, फायरवॉल चेकिंग के लिए लगा हुआ है कि ऑथेंटिकेट है कि नहीं, वो सब चीज़ ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये जो रिक्वेस्ट है, द सेंट इनकोडेड रिक्वेस्ट इज ट्रांसलेटेड थ्रू वेब गेटवे। अब ये जो इनकोडेड रिक्वेस्ट है ये वेब गेटवे के थ्रू ट्रांसलेट की जाती है और इट देन फॉरवर्डेड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल एचटीटीपी। अब क्योंकि सर्वर जो है, ऐसा तो है नहीं कि आपका जो सर्वर है वो दो तरह का डेटा रखेगा, मोबाइल के लिए अलग रखेगा, डेस्कटॉप के लिए अलग रखेगा, ऐसा कहीं नहीं है। जो जो पेजेस बने हुए हैं, जो डेटा बना हुआ वो एक ही सर्वर, डेटाबेस एक है, which is commonly used for the mobile devices as well as the आपका ब्राउजर नॉर्मल। तो HTTP भी यूज कर रहा है वही डेटाबेस, और वही डेटा आपका वेब भी यूज कर रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपका इनकोडेड रिक्वेस्ट है, वेब गेटवे क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा किस फॉर्मेट के अंदर, जो नॉर्मल फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कन्वेंशनल HTTP URL, कि जो हम लोग ब्राउजर पे सिंपल अपने सिस्टम से जो ब्राउजर देते हैं, URL लेते हैं, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। मोबाइल से जो आपने सेंड किया है वो आपका वेब गेटवे के पास, ट्रांसमिशन गेटवे चैनल के पास जाएगा, और वो रिक्वेस्ट जो है टेलीकॉम एक्सचेंज जो कहता है वेब गेटवे को देगा। और वेब गेटवे का काम क्या है कि इस रिक्वेस्ट को चेंज करना इन द नॉर्मल यूआरएल। नॉर्मल यूआरएल जो हम लोग टाइप करते हैं सिस्टम से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से टाइपिंग करते हैं, तो जैसे ही वो नॉर्मल यूआरएल एचटीटीपी में चेंज कर देता है, कन्वेंशनल एचटीटीपी यूआरएल रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट, जैसे ही चेंज होगा अब हमारा नॉर्मल वर्किंग होगी। When the request reaches to the specified web browser, the server processes the request just as it would handle any other request. अब यहाँ पे ये कॉमन बन गया है, जैसे ही वेब ने उसको चेंज किया, वेब गेटवे ने, तो आपकी यूआरएल नॉर्मल हो गई है, वो रिक्वेस्ट ऐसे ही मानेगा कि आपने मान लिया डेस्कटॉप से यूआरएल भेजा है, तो वो कॉमन वर्किंग करता है। और जो बाकी की चीज़ें हैं, जो आपका जो वेबसाइट है या आपका जो पेज है, वो नॉर्मली ओपन होता है, सर्वर से लिया जाता है, क्योंकि वो कॉमन है सभी के लिए। अब जैसे ही व्हेन द रिक्वेस्ट रीचेस स्पेसिफाइड वेब ब्राउजर, द सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट। अब क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में डेटा आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये नॉर्मली ट्रीट की जाएगी, जैसे एचटीटीपी से रिक्वेस्ट आप भेजते हैं, नॉर्मल ब्राउजर से भेजते हैं, सिस्टम से, डेस्कटॉप से भेजते हैं, वैसे ही रिक्वेस्ट इसको ट्रीट की जाएगी। अब ये जो रिक्वेस्ट आई है सर्वर के पास में, तो सर्वर क्या करता है कि इट फॉरवर्डेड, जैसे कि HTML कन्वेंशनल HTML फॉर्म में आई है, तो ये रिक्वेस्ट आपकी नॉर्मल ट्रीट होगी, और इससे रिलेटेड पेज जो होगा वो पेज सर्वर से फेच कर लिया जाता है, डेटाबेस से फेच कर लिया जाता है, यहाँ से ये डेटाबेस से फेच कर लिया जाता है। अब ये आपका सिंपल फिर से क्या होता है, व्हेन द रिक्वेस्ट रीचेस स्पेसिफाइड वेब ब्राउजर, द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, या कह सकते हैं सर्च करता है कहाँ पे कौन सा पेज अवेलेबल है, जस्ट एज इट वुड हैंडल एनी अदर रिक्वेस्ट, जैसे कि नॉर्मल ब्राउजिंग में होता है, डेस्कटॉप ब्राउजिंग में होता है या लैपटॉप ब्राउजिंग में होता है, बड़ी स्क्रीन की ब्राउजिंग में जैसे होता है वैसे ही काम होगा। एंड सेंड द रिस्पॉन्स बैक टू द मोबाइल डिवाइस टू द वेब। अब जो भी, जैसे कि हम अंतर ये है कि जो रिस्पॉन्स होगा, अगर नॉर्मल लैपटॉप डेस्कटॉप में जाना है तो सीधे चला जाता है, पेज ओपन हो जाता है, लेकिन जब आपका मोबाइल पे आप ओपन कराना चाह रहे हैं, क्योंकि मोबाइल से रिक्वेस्ट दे दी है आपने, तो आप क्या करोगे, दोबारा से आपको वेब गेटवे में जाना पड़ेगा, और वेब गेटवे क्या करेगा, फिर से इनकोड कर देगा, उसको इनकोड कर देगा, इट ट्रांसफर द कंटेंट, लैंग्वेज और एनी अदर कंस्टेंट to according to the mobile device, according to the mini browser, micro browser devices, जितनी भी आपकी माइक्रो ब्राउजर डिवाइसेस हैं उनमें पेज को आपका कन्वर्जन कर देता है। तो इससे आपकी जो रिस्पांस आ जाता है गेटवे के बाद। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है कि नाउ द WML फाइल फाइनल रिस्पांस कैन बी सेंड टू द ब्राउजर और मोबाइल ब्राउजर।
अब जो फाइनल रिजल्ट इनकोडेड आया हुआ है, जो भी रिजल्ट आया हुआ है, नॉर्मली वो यूज़र के अकॉर्डिंग ही होता है। तो वो यूज़र जो वो जो रिजल्ट है उसको फाइनली ब्राउज़र पे, मोबाइल यूज़र पे भेज जाता है। ये टोटल वर्किंग है, कैसे आपका वेब प्रोटोकॉल वर्क करता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। यहाँ पे अब और एक टेक्निकलिटी बताई गई है। यहाँ पे देखिए आप, वही जो 3 लेयर की बात हो रही है, 3 लेयर के अंदर क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। कि अब हम कह सकते हैं कि नाउ वी डिस्कस द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, वेब आर्किटेक्चर। ये तीसरा क्वेश्चन पार्ट है या तीसरा टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर। पहले हमने हिस्टोरिकल पार्ट देखा, दूसरा वर्किंग देखा। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि क्या क्या आर्किटेक्चर, इंटरनल आर्किटेक्चर होता है वेब का, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का। ये सामने आर्किटेक्चर बना हुआ है जो थ्री लेवल लेयर आर्किटेक्चर है। क्लाइंट, क्लाइंट अपने मोबाइल से इंटरेक्ट करता है, क्लाइंट है। क्लाइंट के पास क्या होगा, वेब यूजर एजेंट होगा, प्रोटोकॉल स्टैक होगा। तो क्लाइंट के पास जो भी अपना सॉफ्टवेयर है, टूल है, वो उससे वो एज ए वेब यूजर एजेंट है। और आपका जो उस वेब यूजर एजेंट को क्या करेगा कि वो रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है, इनकोडिंग रिक्वेस्ट को भेज रहा है। अब वो इनकोडिंग रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, अभी हमने देखा वर्किंग देखी है कि वेब गेटवे के पास जाती है। वेब गेटवे क्या करता है, उसको इनकोड करता है, चेंज करता है। किसमें चेंज करता है, नॉर्मल ब्राउजिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट में सेंड करता है। तो नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर चेंज करने के बाद फिर वो ओरिजिनल सर्वर पे जाता है। सर्वर उस कंटेंट को फेच करता है। अगर कंटेंट फेच है तो आपका वो अगेन गेटवे, वेब गेटवे के पास जाता है। वेब गेटवे, फिर देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, वेब गेटवे डिकोडर के पास जाएगा, एचटीटीपी रिस्पांस जाता है। एचटीटीपी का केवल इंटरेक्शन वेब गेटवे और ओरिजिनल सेंटर सर्वर से है। वेब का इंटरेक्शन क्लाइंट और वेब गेटवे से है। यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो आपका देखिए यहाँ पे बना हुआ है कि यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क वेब प्रोटोकॉल इस साइड में है, लेफ्ट साइड में, और इंटरनेट नेटवर्क आईपी जो है आपकी या एचटीटीपी उस तरफ है। तो रिस्पांस जैसे ही मिलता है, डिकोडर उसको अगेन डिकोड करता है, मोबाइल के फॉर्मेट में चेंज करेगा। उसके बाद उसका डब्ल्यूएमएल का यूज करते हुए प्रोटोकॉल स्टैक, मतलब कि यूजर को अपने मोबाइल पे रिजल्ट दिखाता है। अब यहाँ पे सीजीआई स्क्रिप्ट दी हुई है, कंटेंट दिया हुआ है, डेटाबेस दिया हुआ है, ओरिजिनल सर्वर दिया है, ये सब चीजें होती हैं। अब वेब प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर कुछ चीजें हैं, उनको हम लोग देखा, जैसे कि एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ द वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। ये वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट को रखती है, डब्ल्यूए को रखती है। मोबाइल डिवाइस स्पेसिफिकेशन को होल्ड कर दी है। एंड कंटेंट डेवलप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप बनाते हैं उसका कंटेंट होल्ड करती है, जैसे डब्ल्यूएमएल में आप कोडिंग कर रहे हैं। सेशन लेयर क्या है, द सेशन लेयर कंसिस्ट ऑफ द वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, सेशन का मतलब होता है कि एक ऑथेंटिकेशन कनेक्शन स्टेब्लिश करना डेटा ट्रांसफर के लिए। तो सेशन स्टार्ट करता है वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, डब्ल्यूएसपी बोलते हैं इसको। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फास्ट कनेक्शन, इससे हमारा फास्ट कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है, और एक प्रॉपर वे में कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। ट्रांजेक्शन लेयर क्या है, ट्रांजेक्शन लेयर जो है वो ट्रांजेक्शन लेयर कंसिस्ट ऑफ वायरलेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल WTP and runs on the top of UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP TCP आप लोगों ने नेटवर्किंग में पढ़ाई है, वो उन्हीं से ये रिलेटेड है। इसके बाद फिर TCP IP जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है आगे की चीज़ें। तो डायग्राम बहुत क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस प्रोटोकॉल क्लाइंट और वेब गेटवे के बीच में है, और वेब गेटवे से ओरिजिनल सर्वर के बीच में नॉर्मल इंटरनेट प्रोटोकॉल या TCP है। सिक्योरिटी लेयर क्या है, जैसे फायरवॉल लगा हुआ है, क्योंकि हमारा ऑथेंटिकेट यूजर होता है, अनसिक्योर मीडियम से डेटा आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, तो अनसिक्योर मीडियम से डेटा आ रहा है, इसलिए वहाँ पे फायरवॉल या किसी तरह की प्राइवेसी सिक्योरिटी या ये मोबाइल आईपी एड्रेस होता है, या हम लोगों ने COA पढ़ा था, कोर ऑफ एड्रेस। ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो उस डिवाइस की ऑथेंटिसिटी बताती हैं कि वो कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन कहाँ से। और प्राइवेसी ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ये मेंटेन करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, इट दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ वायरलेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर जो डेटाग्राम पैकेट है, WDP है, और इसको मैनेज करता है, और इट प्रोवाइड कंसिस्टेंट डेटा फॉर्मेट टू हायर लेवल ऑफ, आज ज़्यादा के लेयर में भेजता है। तो ये कुछ इसमें पार्ट है इसके स्ट्रक्चर के। अब मोबाइल ये एडवांटेज ऑफ वायरलेस एप्लीकेशन क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन के मेनली बेनिफिट्स क्या होते हैं। वायरलेस एप्लीकेशन जो है आपकी वो फास्ट पेज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये आपकी एक लिमिटेड मेमोरी में चल रही है, डिवाइसेस में चल रहा है, और लिमिटेशन जो लिमिटेड
फॉर्म में रन कर रहे हैं। तो ये फास्ट एक्सेसिबिलिटी देता है। मोबाइल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसकी रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोबाइल उसको फुलफिल करता है। इसके बाद इट इज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड कंप्लीट फ्री फॉर। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वेब एक कंसोर्टियम ने मैनेज किया हुआ है। शुरुआत में तो ये 4 कंपनीज ने बनाया था, लेकिन बाद में वेब फोरम के थ्रू मैनेज किया जाता है। और ये एक तरह से ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से डेवलपर इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को अपने किसी भी मोबाइल पे रन कर सकते हैं वेब का यूज़ करते हैं। ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि इट इज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड मल्टीपल प्लेटफॉर्म। अब इसको हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग का ये वेब यहाँ पे रन हो रहा था नॉर्मल डिवाइस पे, सिस्टम पे भी रन हो सकता है क्योंकि सिस्टम से उसका कन्वर्जन वेब के थ्रू हो जाता है, गेटवे के थ्रू। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड मल्टीपल प्लेटफॉर्म, कई सारे प्लेटफॉर्म में हो सकता है। इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड, कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ करिए, टीसीपी, आईपी, आप एच टी टी पी, एक्सएमएल, किसी भी तरह को यूज़ करेंगे तो क्योंकि इंटरेक्शन पॉसिबल है इसमें वेब गेटवे के थ्रू, तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और डेटा एक्सचेंज कर सकता है उनसे। इट प्रोवाइड हायर कंट्रोलिंग ऑप्शन, कंट्रोलिंग प्रोवाइड है क्योंकि हर लेवल पे यहाँ पे चेकिंग है, फायरवॉल्स लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें आपकी कंट्रोलिंग पावर देते हैं। इम्प्लीमेंट नियर टू इंटरनेट मॉडल, इंटरनेट मॉडल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट मॉडल का उसको ये फॉलो करता है। वेब सेंड रिसीव रियल टाइम डेटा के सेंड करने के काम आता है, अभी हम लोगों ने देखा। मोस्ट मॉडर्न मोबाइल फोन्स डिवाइस सपोर्ट, अब जितने भी डिवाइसेस हैं मोबाइल डिवाइसेस वो सब वेब को सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से ये आपका वर्क होता है। इसके साथ आपका अब इतनी सारे बेनिफिट होने के साथ साथ वेब के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? वेब का डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो भी the connection speed in web is slow and there is limited availability। जो जो सर्वर से कनेक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे इनकोडिंग डिकोडिंग हो रही है, तो कनेक्टिविटी नॉर्मल सिस्टम में जितना फास्टली एक्सेस आप कर सकते हैं उतना मोबाइल के थ्रू नहीं, क्योंकि मोबाइल जो है के थ्रू आपका लिमिटेड बैंडविड्थ, लिमिटेड स्क्रीन, लिमिटेड कंस्ट्रेंट में आपका वर्क फुलफिल हो रहा है, तो आपकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, स्लो स्लो कनेक्शन होता है वेब का। ये डिसएडवांटेज में आ गया। In some areas the ability to connect with the internet is very sparse and some other areas internet accessibility entire unavailable। इसका मीनिंग ये है कि ये क्योंकि ये वायरलेस कनेक्शन पे डिपेंड करता है, तो जो इसके फीचर्स हैं वो उसके और जो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उस पर्टिकुलर डिवाइस का, उससे डिपेंड करता है कि कहीं पे आपका कनेक्शन बेटर मिलता है, मोबाइल डिवाइस पे फ्रीक्वेंसी बेटर मिलती है, सिग्नल अच्छे मिलते हैं तो वहाँ पर वेब कम्प्लीटली चलता है, और जहाँ पे ये नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे स्लो चलता है। इट इज लेस सिक्योर क्योंकि सिंपल फायरवॉल का ही इसमें कॉन्सेप्ट है और कोई सिक्योरिटी खास खास इंक्रिप्टेड एल्गो नहीं लगी हुई है, तो आपका लेस सिक्योर है। वेब प्रोवाइड्स स्मॉल यूजर, इसका स्मॉल यूजर वेब प्रोवाइड्स जो है आपका एक स्मॉल एरिया, स्मॉल ब्राउज़र में रन हो सकता है। और स्मॉल यूज़र इंटरफेस यूआई, जो स्मॉल यूज़र इंटरफेस होते हैं, डिवाइसेस होती हैं जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, पेजर और जो छोटी छोटी स्क्रीन की डिवाइस होती है उनको वर्क करता है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है वेब? तो वेब का यूज़ कई जगह यूज़ होता है। पहले तो सिंपल नॉर्मल यूज़र अपने मोबाइल से कनेक्ट, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए यूज़ होता है। एक्सेस टू इंटरनेट फ्रॉम योर मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वेब यूज़ करना पड़ेगा। प्ले गेम्स ऑन द मोबाइल डिवाइस और वायरलेस डिवाइस, वायरलेस डिवाइस के थ्रू अगर आप मोबाइल गेम खेल रहे हैं तो उसके लिए वर्क करता है। इट फैसिलिटेट यू टू एक्सेस ईमेल्स ओवर द मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट से आप ईमेल एक्सेस कर लेते हैं तो आपकी ईमेल जो है वो आपकी एक्सेस हो जाती है सेम यूजर नेट पासवर्ड से। मोबाइल हैंडसेट कैन यूज टू एक्सेस टाइम शीट्स एंड फाइल एक्सपेंस, यहाँ पे टाइम शीट और फाइल एक्सपेंस क्लेम के थ्रू यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग वेरी पॉपुलर नाउ, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप परचेजिंग करना, प्रोडक्ट सेल करना, ये सब पॉसिबल है। मोबाइल हैंडसेट्स कैन बी यूज टू एक्सेस टाइम शीट्स एंड फाइल एक्सपेंस। ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग वेरी पॉपुलर, और ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग जो है बहुत यूज़ होती है, जिसके थ्रू आप अपना बैलेंस चेक करना, डेटा ट्रांसफ़र करना, बेनिफिशरी ऐड करना, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल बैंकिंग होती है वो आप मोबाइल पे कर सकते हैं सिक्योर वे में। इसके बाद इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मल्टीपल इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज।
जहाँ पे ज़्यादा इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, मूवी सिनेमा इंफॉर्मेशन, ट्रैफिक अपडेट्स, इन सब जगह पे वेब का यूज़ होता है। तो इस तरह से ये वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का बताया आपको कि कैसे काम करता है। तो अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे आपका वेब वर्क कर रहा है। कोई डाउट किसी को? क्लियर है टॉपिक वेब का? कोई डाउट होने किसी को? कहाँ चले गए आप लोग? वायरलेस एप्लीकेशन नो प्रोटोकॉल जो सर। है क्लियर है। तो इसमें कैसे वर्क, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो है नहीं, लेकिन इतना जो मैंने आप एक तरह से ये बनाया हुआ है, कैसे डिस्कस किया पूरा कि हर पार्ट क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताया गया कि कैसे होता है। मेन गोल कैसा है, कैसे वर्क करता है वेब, और ये सब चीज़ें हैं कि कैसे क्लाइंट यूज़र एजेंट के थ्रू वर्क करता है, वो अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करता है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपका जो प्रॉक्सी गेटवे है उसको मैं चेकिंग करता है, चेकिंग करने के बाद अगेन रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो ये आर्किटेक्चर आपका मोबाइल यूज़ होता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती हैं, आर्किटेक्चर क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों मोबाइल में इसका यूज़ करते हैं वेब का, ये इसके पे क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आप इसको तैयार कर लीजिए। ओके। हैंग हो गया क्या? तो आप लोग अभी ये बताइए कि टॉपिक क्लियर हो गया। सेकेंड यूनिट में सभी का कंप्लीट हो गया, इसीलिए मैंने थर्ड ट्यूट शीट आपको गूगल क्लास में दे दी है। हम लोग थर्ड यूनिट कल से स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कैसे क्या होता है। और उस जनरली थर्ड यूनिट का जो ओवरव्यू ये है कि थर्ड यूनिट में हमें अभी तक हम लोगों ने मोबाइल पहले फंडामेंटल मोबाइल कंप्यूटिंग का देखा, उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग के फंडामेंटल देखने के बाद ये देखा कि कैसे वो वर्क करता है, कैसी चीज़ें हैं। फिर प्रोटोकॉल्स के बारे में सेकेंड यूनिट में देखा। थर्ड यूनिट में मोबाइल डेटाबेस के बारे में हो रहा है कि मोबाइल डेटाबेसेस कैसे मैनेज करते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके रिलेटेड थर्ड यूनिट्स हैं। तो इसमें आप लोग, वही मैंने बताया कि जॉन सेलर की बुक में जो जो पेज नंबर बताए हैं उसको आप उसको देख लीजिए और उसके थ्रू आप उसको तैयार कर लीजिए। मीटिंग एंड होने के बाद फिर से आप ज्वाइन होइएगा अभी। तो okay. अपने आप नोट्स को तैयार रखिए, इसको बना लीजिए, क्योंकि बुक्स में सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं। जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको दिया था, मैंने तरीका बता दिया कि कैसे वीडियो लेक्चर देख के आपको अपना नाम लिख के उसमें टॉपिक में दिखाना है कि डन है कि नहीं डन है, क्लियर है कि नहीं कर रही है। तो आप करिए उसको, कि मुझे अभी तक लोगों के इसमें नाम नहीं शो हो रहा है। उसमें व्यू अटेंडेंस आपको देनी है, अपना नाम के साथ में टॉपिक का क्लियरेंस देना है। तो आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद उसमें कमेंट में अपना नेम और जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, उसका क्लियरेंस देना है कि टॉपिक आपको क्लियर हो गया नहीं है। तो व्यू अटेंडेंस आपको वहाँ पे देनी है वीडियो लेक्चर की। ओके, आप लोग रीज्वाइन हुई है अभी फिर से। बहुत कम लोग आज आए हैं, 34 लोग हैं खाली, बाकी लोग कहाँ क्यों नहीं आए हैं? और क्लासेस में बहुत कम लोग थे अभी आज, 38 ही खाली हैं। 38 क्या, 37 ही हैं।
काफ़ी लोग आज नहीं